अस्सलाम वालेकुम मदर्स। अगर आप मदर हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। एक मदर पे बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। विंटर सीजन में ऐसे 15 काम जो एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ, एज अ घर का सरबराह आपको लाजमी करने हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए और इसके अलावा उनके फ़ायदे के लिए। आपको ये सारे टिप्स फॉलो करने हैं। इनमें से ज़्यादातर टिप्स आपको पता ही होंगे, लेकिन आपको रिमाइंड करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल मदर डायरी पे आई हैं तो हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलता है मदर की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज गैस चेक। विंटर के स्टार्ट होते ही वो बात जो आपको खुद बहुत अच्छे से समझनी है, साथ ही अपने घर वालों को भी समझानी है, वो है गैस का दहन। जैसे ही सर्दी शुरू होती है गैस कम होना स्टार्ट हो जाती है। रिसेंटली हमारे इलाके में ये हादसा हुआ था। 1.5 महीने की बात है कि जब सर्दी स्टार्ट हुई थी तो गैस का प्रेशर लो फ्लेम पर चला गया। एक खातून उठी और उन्होंने हल्की आंच पर कुछ पकने के लिए रख दिया और वो अपने काम में मगन हो गई। पता नहीं कब गैस कम हुई और चूल्हा बंद हो गया। जब चूल्हा बंद हुआ उसके पता नहीं कितनी देर बाद गैस आ गई। चूल्हा ऑन था। गैस जब तेज आई तो बहुत तेजी से फैल गई। जब खातून बाहर से अंदर आई उसको पता नहीं चला, उससे स्मेल नहीं आई। उसने जब चूल्हा बंद देखा, फ्लेम बंद देखी, तो उसने सबसे पहले चूल्हा बंद किया और साथ ही माचिस की तीली जलाई। उन्होंने जैसे ही माचिस की तीली जलाई चूल्हा जलाने के लिए तो पूरे किचन में आग लग गई और वो खातून भी जल गई। तो इसलिए गैस का सर्दी के मौसम में खास ध्यान रखें, क्योंकि गैस सर्दी में कम या ज्यादा होती रहती है। रिसेंटली मेरे साथ भी ये हुआ कि मैंने चूल्हे पे हल्की आंच देखकर दूध ऊपर रख दिया और पता नहीं कब फ्लेम ऊंचा हुआ, गैस तेज आई और दूध जल गया। दूध जलने के साथ साथ पैन भी, पतीला भी जल गया और इतना ज्यादा जल गया कि वो यूजलेस हो गया। तो इसलिए किसी भी चीज को जलते हुए चूल्हे पर ना छोड़कर जाएं, क्योंकि फ्लेम तेज या कम भी हो सकती है। सेकंड पॉइंट इज गैस का हीटर। चाहे आप लकड़ी इस्तेमाल करते हो, चाहे कोयला यूज करते हैं या गैस का हीटर, इन सब चीजों से दम घुटने का डर होता है। सोए सोए मौत भी वाकया हो जाती है। ऐसे हादसात हर साल हर सीजन होते हैं। नींद में एज अ मदर आपकी ड्यूटी है हमेशा हीटर को बंद करके कमरे से बाहर निकाल के सोएं। जहां से हीटर की गैस का कनेक्शन आता है उसे भी प्रॉपर चेक करके ऑफ करके सोएं। जरा सी बेएहतियाती लापरवाही किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। कोशिश करें कि इलेक्ट्रिकल हीटर यूज करें, लेकिन उसकी भी एहतियात करें कि उसके पास कोई भी वायर, कोई भी पेपर ना हो। और बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें। बच्चे ना समझी में हीटर के साथ चिपक जाते हैं या फिर उसके साथ कोई भी चीज रख देते हैं, अटैच कर देते हैं। इस चीज से घर में आग लगने का डर होता है, तो इसकी बहुत ज्यादा एहतियात करें। नंबर थर्ड पॉइंट इज इंस्टेंट गीजर। इसकी वजह से भी बहुत सी अमवात होती हैं, तो उसको कभी भी वॉशरूम के अंदर फिक्स ना करवाएं। उसको अपने आउटसाइड यानी कि ओपन एरिया में फिक्स करवाना है और वहां से कनेक्शन आप वॉशरूम में दे सकते हैं। बहुत से लोग इंस्टेंट गीजर को वॉशरूम में फिक्स करवाते हैं, जिसकी वजह से गैस इकट्ठी होती रहती है और पता भी नहीं चलता कि लोग अंदर जाकर बेहोश हो जाते हैं। तो ट्राई करें कि गीजर को बंद एरिया में ना लगाएं, ऐसे एरिया में लगाएं जहां पर हवा की क्रॉसिंग हो, जहां पर उसकी गैस जमा ना हो सके। नंबर फोर्थ पॉइंट इज हॉट वाटर बाथ। नेक्स्ट स्टेप बच्चों के लिए है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, उसी पानी में खेलते रहते हैं। उनकी स्किन इस वजह से बहुत ज्यादा रफ और ड्राई हो जाती है। तो अपने बच्चों की आदत डालें कि वो नॉर्मल पानी से नहाएं। हद से ज्यादा गर्म पानी ना हो। मॉइस्चराइजर लाजमी अप्लाई करें, या फिर जब भी आपके बच्चे नहाएं तो उसके बाद उनकी बॉडी पर तेल अप्लाई करें और दोबारा उनके ऊपर जरा सा पानी डालकर उनको कपड़े वगैरह पहना दें। रात को लाजमी बच्चों के होंठों पर, हाथों पांव पर, अपने भी हाथों पांव और होंठों पर कोई ना कोई मॉइस्चराइजर लगाकर सोएं। अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा नहाते हैं और अक्सर बच्चे बहुत कम नहाते हैं, क्योंकि ठंडे इलाकों में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बच्चे कम नहाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को स्पंज बाथ देना सीखें। साथ ही साथ अपने बच्चों की गर्दन, हाथ, पाँव को और उन जगह को जहाँ पर मैल जमा हो जाती है उनको डेली बेस पर वाइप से क्लीन करें, ताकि बच्चों के हैंड्स और नेक वगैरह ठीक रहे। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज ब्लैंकेट। 5 बच्चे सोते हुए कुछ भी ऊपर नहीं लेते। मदर्स रात को बार बार उठकर बच्चों के ऊपर कंबल या रजाई दे रही होती है, लेकिन बच्चे वो बार बार उतार देते हैं।
लेकिन अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे सोते हैं वैसे ही सोते हैं, कुछ भी ऊपर से नहीं उतारते, बहुत सुकून से सोते हैं। तो ऐसे बच्चे जो ऊपर से कुछ भी नहीं उतारते, ब्लैंकेट या रजाई लेकर सोते हैं, ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा गर्म कपड़े रात में मत पहनाएं, उन्हें हल्के फुल्के कपड़े पहनाएं जिससे वो इजी होकर सो सके। आप एक शर्ट या एक राउंड नेक वाली शर्ट पहनाकर बच्चे को सुला सकती हैं, लेकिन वो बच्चे जो रात को ऊपर से रजाई या कंबल वगैरह उतार देते हैं, कुछ भी नहीं लेते, उनको आप लाजमी रात को एक जर्सी स्वेटर पहनाकर सुलाएं। अपर या हुड वगैरह मत पहनाएं, जिप वाली चीज से उन्हें उलझन हो सकती है, उनकी नींद में उलझन आ सकती है, इसलिए बच्चों को। नंबर 6 पॉइंट इज कैप एंड सॉक्स। अगर आपके नौज़ायदा बच्चे हैं तो अगर कैप है तो सॉक्स उतार दें, अगर सॉक्स पहनाई है तो कैप उतार दें, क्योंकि दोनों में से एक चीज लाजमी उतारनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप बच्चे को कैप पहना कर रखें और उसकी सॉक्स को उतार दें, क्योंकि पाँव तो वैसे भी रजाई के अंदर होते हैं, कवर होते हैं, तो इसलिए आप अपने बच्चों को रात को कैप पहनाएं और सॉक्स उतार दें। नंबर 7 पॉइंट इज कोविड केयर। जैसा कि आप माँ हैं, घर का सरबराह होने के नाते आपको चाहिए कि अपने छोटे बच्चों का, फैमिली के हर मेंबर का कोविड से ध्यान रखें, क्योंकि आजकल कोविड फिर से बहुत ज्यादा फैल रहा है। आपको चाहिए कि अपनी फैमिली की नीटनेस का ख्याल रखें। बच्चे बाहर से घर आए तो उनके हैंड्स वगैरह क्लीन मस्ट करवाएं, सैनिटाइज करवाएं, उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखें। साथ ही साथ बड़ों को भी तलकीन करें कि जब भी वो बाहर से अंदर घर आए तो अपने हैंड्स को लाजमी क्लीन करें। नंबर 8 पॉइंट इज बेड वेट। कुछ बच्चों को रात को पेशाब करने की आदत होती है। कुछ बच्चे सर्दी में रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं। बेड वेटिंग के लिए हमारे चैनल पर डिटेल वीडियो मौजूद है, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकती हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। कुछ बच्चों का फिजिकली ये मसला होता है, कुछ बच्चे जानबूझकर एक बार ऐसे करते हैं और बार बार करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपका बच्चा ऐसे करता है तो आप शाम को सोने से तकरीबन 2-3 घंटे पहले अपने बच्चे को कोई भी लिक्विड चीज ना दें। आप रात को अलार्म लगाएं, जब भी आपका बच्चा सोए तो उसे रात में जगाकर 2-3 बार लाजमी वॉशरूम लेकर जाएं। साथ ही साथ अपने बच्चा का जो बिस्तर है उसको अलग रखें, उसके बिस्तर में कुछ ऐसा रखें जो आपको धोने में आसानी हो, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, आपको बार बार धोने में मुश्किल होगी। उसके बेड पे ऐसा इंतज़ाम करें कि अगर वो बार बार बिस्तर पर पेशाब कर देता है, गीला कर देता है, तो वो चीज़ें धोने में आसानी हो। लेकिन ट्राई करें कि आपका बच्चा बिस्तर गीला ना करे और रात को भी लाजमी 2 से 3 बार उसको वॉशरूम लेकर जाएं। नंबर 9 पॉइंट इज स्टीम। विंटर में हैबिट बना लें कि अगर आपके बच्चे बीमार नहीं भी होते तो उनको स्टीम लाजमी दिया करें और खुद भी स्टीम लिया करें। इस तरह बच्चे बीमार नहीं होते, उनका नाक खुला रहता है, उनका सीना गर्म रहता है। साथ ही साथ छोटे बच्चों को सोने से 2-3 घंटे पहले दूध लाजमी दें। आप दूध में हनी भी ऐड करके दे सकती हैं। अगर आपके बच्चों का गला खराब रहता है तो उन्हें लाजमी हनी ही रात को दें। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो हनी को एज एंटीबायोटिक यूज करें, उसको लाजमी हनी दें। साथ ही साथ अपने बच्चे को दोपहर के टाइम अंडा एक बॉईल करके लाजमी खिलाएं। नंबर 10 पॉइंट इज मेंटेन टेम्परेचर। सर्दी के मौसम में टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, घर का और बाहर का। आप घर में ऐसा टेम्परेचर मेंटेन रखें कि अगर आपका बच्चा एकदम से बाहर निकले तो बीमार ना हो। अपने बच्चे को नेचर के करीब रखें, उसे सर्दी और गर्मी दोनों मौसम की आदत डालें, उसको नेचर के करीब रखें, उसको दोनों मौसमों की आदत होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आगे जाकर बहुत ज्यादा तंग करते हैं। अपने बच्चे को शुरू से ही बहुत एसी की या बहुत ज्यादा हीटर की हैबिट डेवलप ना करें। नंबर 11 पॉइंट इज डाइट। एज अ मदर आपको चाहिए कि सर्दी के मौसम में अपने घर वालों के लिए पंजीरी या कोई भी अच्छी सी ड्राई फ्रूट वाली चीज बनाकर रखें। आप गाजर का हलवा बनाएं, आप डिफरेंट किस्म के सूप बनाकर दें, मुख्तलिफ किस्म की पंजीरियाँ बनाकर दें। गाजर के हलवे की और सूप की रेसिपी हम इंशाल्लाह अपने चैनल पर लाजमी आपके साथ शेयर करेंगे। आप सर्दी के मौसम को एंजॉय करें, गाजर का जूस बनाकर पिएं, साथ ही साथ ऑरेंजेस को अपनी डाइट में शामिल करें। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। आप धूप लगवाएं, धूप में बैठें। सर्दी के मौसम में धूप से आपको विटामिन डी मिलती है। आप सर्दी के सीजन को एंजॉय करें, अपनी भी डाइट अच्छी रखें, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की डाइट भी अच्छी करें। नंबर 12 पॉइंट इज चेंजिंग क्लॉथ्स। अपने बच्चों की या अपनी फैमिली की, बड़ों की ये आदत बनाए, ये हैबिट बनाए कि रात के टाइम पर वो कपड़े चेंज कर सोएं।
कपड़े चेंज करके सोना एक बहुत ही अच्छी आदत है। बच्चों को भी हैबिट डेवलप करें और बड़ों की भी हैबिट बनाएं कि वो इजी कंफर्टेबल से क्लॉथ्स रात को पहनकर रात को वेयर कर सोएं। नंबर 13 पॉइंट इज एक्टिविटीज फॉर विंटर। अपने घर में डिफरेंट एक्टिविटीज डिजाइन करें। सर्दियों में बच्चों के लिए घर में डिफरेंट एक्टिविटीज रखें, उनको इंडोर एक्टिविटीज करवाएं क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड होती है, ज्यादा बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप किड्स एक्टिविटीज देखना चाहती हैं तो हमारे दूसरे चैनल इंटेलेक्ट किड्स को सब्सक्राइब करें। वहां पर हम डिफरेंट किस्म की बहुत ही मजे की एक्टिविटीज शेयर करते हैं, तो आप वहां से भी देख सकती हैं, सीख सकती हैं, क्योंकि जब आप खुद चीजें सीखेंगी तभी आप अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। नंबर 14 पॉइंट इज फॉग। सर्दी में फॉग का यानी कि धुंध का बहुत ज्यादा मसला होता है, तो ट्राई करें उस वक्त ट्रैवल करें जब धुंध कम हो, क्योंकि सर्दी के मौसम में धुंध बहुत ज्यादा होती है और धुंध में एक्सीडेंट होने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है, बल्कि एक्सीडेंट बहुत सारे होते भी हैं। तो इसलिए हमेशा वेदर को देख कर चलें, उस टाइम पे ट्रैवल करें जिस टाइम पर धुंध बहुत कम हो। धुंध के मौसम में जब भी ट्रैवल करें तो ट्राई करें कि अपनी गाड़ी के लाइट्स को हमेशा चेक करके निकलें, उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। नंबर 15 पॉइंट इज विंटर वेकेशंस। बहुत सारे लोग सर्दी की छुट्टियों में वेकेशंस पे जाते हैं, तो जब भी आप स्नोफॉल के टाइम पर विंटर वेकेशन पे जाएं या स्नोफॉल देखने जाएं तो हमेशा एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा सामान साथ लेकर जाएं और हमेशा मरी इंसिडेंट को अपने माइंड में रखें। कभी भी गाड़ी में हीटर ऑन करके मत सोए मौत होने का भी डर होता है, बल्कि अभी मरी इंसिडेंट में लोगों की मौत इसीलिए हुई थी कि वो गाड़ी में हीटर ऑन करके सो गए थे। हमेशा जब भी स्नोफॉल एरिया में विजिट करें, घूमने फिरने के लिए जाएं तो पहले मौसम की प्रेडिक्शन देख लें, वेदर फोरकास्ट देख कर ही विजिट करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना लाजमी समझे। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर विंटर से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, जैसे कि सर्दी का छिल्ला, बेबी केयर इन विंटर, पोस्ट प्रेगनेंसी केयर इन विंटर्स, प्रेगनेंसी केयर इन विंटर्स, डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आप जो वीडियो देखना चाहती हैं वो हमें ज़रूर बताएं, हम ज़रूर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। हल्की सी जर्सी पहनाकर सुलाएं ताकि उन्हें सर्दी ना लगे।